मेरी पत्नी की पहली रात थी। उस समय उसका देवर उसके पति के बजाय उसके कमरे में आया और उसकी बहन के कमरे में उसका पति था, लेकिन वो मामले को नज़रअंदाज कर रहे थे क्योंकि वह चाहते थे कि मैं अपनी बहन की तरह एक अच्छे परिवार में जाऊं। साथ ही जब से मेरी बड़ी बहन की सगाई के बारे में बात करने आई थी, वे चुपचाप रहे हैं। लड़का और परिवार मुझे देखने गए। उसके जाने के बाद मैंने कहा मैं निखिल को पसंद करता हूं, लेकिन कोई मुझ पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। मेरे परिवार मुझे समझता था कि निखिल से शादी करने से तुम्हें सुखी जीवन नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारी बहन के साथ ही रहूँगा। मैंने निखिल के परिवार को अपने घर भेज दिया, लेकिन मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मेरा परिवार मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। निखिल एक अच्छा लड़का था, उसके माता पिता मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरे परिवार ने केवल पैसे देखे। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी शादी आकाश के साथ खत्म हो गई। उसके पास पैसे भी थे, लेकिन मुझे इस बात की अफसोस था कि मेरी शादी निखिल से नहीं हुई थी। मुझे स्वर्ग के घर में अच्छी तरह से रखा गया था। पहली रात वह मेरे पास आया और मुझसे सोने के लिए भेजा। मुझे प्यार से बिस्तर पर जाने के लिए कहा और तुम थक जाओगे। अगले दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि हम 5 दिन के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, जिसका टिकट भी बुक था। हम शादी समारोह के बाद सिंगापुर घूमने गए थे। मुझे लगा कि मैंने आकाश से शादी करके कुछ गलत नहीं किया है। जब मैंने वहां गया और ताज़ा बाहर आया तो आकाश ने मुझे रात को खाने के लिए जाने के लिए कहा। जब हम नीचे भोज के लिए पहुंचे तो मेरी बहन और मेरा साला हमारा इंतज़ार कर रहे थे। वे हमारी तरह सिंगापुर आए। मुझे अपने देवर को देखकर दुख हुआ और अपनी बहन के लिए खेद हुआ, लेकिन वह भी बदल गया था। जब आकाश और मैं पूरे दिन वापस आए तो हमारा पूरा कमरा गुलाबों से सजाया गया था। हम एक जोड़े थे, इसलिए हमारे लिए यह पहले से ही व्यवस्थित था। हम शाम को कमरे में गए और जब हम कपड़े बदल रहे थे तो आकाश ने कमरे की लाइट बंद कर दी, तो रोशनी में भी बहुत धीमी रोशनी कमरे को रोशनी कर रही थी। आकाश ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। हम साथ में मस्ती कर रहे थे। हम अब बिस्तर पर थे। 1 घंटे बाद जब मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी तो वह बिस्तर में आसमान नहीं बल्कि मेरे जीजा थे। मेरे सामान लूट गया। मेरी पहली रात मेरे जीजा ने मनाई थी। आकाश मेरी बहन के साथ था। अब मेरी बाहें टूट गई थी क्योंकि मैं नहीं होने वाला था। मुझे उस रात पता चला कि यह एम की प्री प्लान था। मैं लगातार उसे उसी समूह के आकाश से शादी करने से मना कर रहा था। अब मैं अपनी बहन की तरह थी। कल मेरे कमरे में आसमान से कोई और है। महीने भर बाद मैंने रोने लगा, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। जब मेरा पति आकाश की तरह आया तो मैं उसके साथ उछल पड़ी। मुझे देखते ही वह रोने लगा। वह मुझे बता रहा था कि उसके साले ने हमारी कंपनी में 20 करोड़ रुपए के निवेश किया था। अगर मैंने शर्तें नहीं मानी तो मुझे 200 करोड़ रुपए निकालने थे। हमारी कंपनी को डूबने से हम सड़क पर आ जाएंगे। मेरे परिवार नहीं जानता कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। मैं तुम्हें बेन के कमरे में थे, लेकिन मैं कुछ नहीं किया। लेकिन इस शर्त के साथ मेरे पास कोई विकल्प नहीं थे। हमारी कंपनी अगले महीने के इश्यू लॉन्च कर रही थी। इस समय अगर 200 मिलियन स्टार वापस ले लिए गए तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। हम अगले महीने इस 20 करोड़ रुपए को निपटारा करेंगे क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो रात और आज भी मैं और आकाश खुश हैं। मैं कभी भी किसी के रूम गर्ल्स नहीं रही। मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं अब माँ बनने जा रही हूँ। मेरी बहनोई ने बाद में कई प्रयास किया, लेकिन आकाश ने इसे स्पष्ट नहीं किया और सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी। मेरे पति ने उस दिन कैमरा ऑन किया। मेरे देवर ने मुझे उस दिन से कभी अपने सामने नहीं देखा जब से वह कैमरे पर थे, क्योंकि वह यह भी जानता है कि बाजार में उसकी प्रतिष्ठा धूल मिट जाएगी। भले ही मैं निखिल से शादी ना करूं, यह गारंटी है कि मुझे अपनी पहली रात के बाद ऐसा जीवन कभी नहीं मिलेगा। मेरी बहन ने मेरे साथ बुरा करना चाहती थी, लेकिन भगवान ने मेरे लिए अच्छी चीज़ें लिखी थी, इसलिए मेरे साथ अच्छी चीज़ें हुई। मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं अब माँ बनने जा रही हूँ। मेरी बहनोई ने बाद में कई प्रयास किए, लेकिन आकाश ने इसे स्पष्ट नहीं किया और सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दे दी।